नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम प्रभात। मेरे साथ इस समय सौरभ जोशी जी मौजूद हैं, जो काउंसिलर के लिए खड़े हुए हैं। आप जानेंगे, उनसे साझा करेंगे उनके कामकाज पर। एक बहुत बड़ा नाम है। उनके पिताजी भी भाजपा से कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और आज उनके बेटे फिर एक बार मैदान में है और जनता में बड़ा उत्साह है देखने को मिल रहा है। पूरा समर्थन जनता का सौरभ जोशी जी को है। सर, एकदम प्रभात में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसे कि आपके पापा एक कर्मठ लीडर थे जिन्होंने चंडीगढ़ के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आज आपने काउंसिलर के लिए खड़े हो गए, क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, मेरे वार्ड जो पहला होता था, वार्ड नंबर 2, उसमें यूनिवर्सिटी, पीजे, पैक और खुटा लोहरा कॉलोनी होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल डिलिमिटेशन के तहत वो वार्ड से दूर हो गया और 15 सेक्टर को 16, 17 और 24 लग गया। और जब ये 16, 17, 24 लगा तो लोगों को कहना था ये नया वार्ड बना है। मुझे ये नया नहीं लगा, क्योंकि 24 में पिताजी दशहरा पिछले 25 वर्ष से वहाँ चलाते आए। वहाँ पर पीजीआई के जो लोग जानते हैं वो पिताजी का नाम जानते थे, और कई ऐसे लोग थे जो बस्तियों से वहाँ 25 सेक्टर में रहते थे, लेकिन क्लास 4 एम्प्लॉयज़ जो हैं पीजीआई के, वो घर में वहाँ पे रहते हैं। डॉक्टर्स हैं जो हम हेल्थ कैंप लगाते हैं। 16 सेक्टर में भी कई वकील हैं, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ प्रोफेशन से। तो हमें तो एक परिवार ही लग रहा है जो ये नया वार्ड नंबर 12 बना है, जिसमें 15 सेक्टर, 16, 17 और 24 आता है। जैसे कि आप पहली बार खड़े हो रहे हैं और कार्यकर्ता तो आप बहुत पहले से ही समाज को अपना समय देते आ रहे हैं। लोगों के प्रति आप पर विश्वास बना हुआ है। आपका विश्वास और मजबूत होगा तो इसके लिए आप क्या क्या ठोस कदम उठाएंगे? पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहली बार चुनाव नहीं लड़ा, ये मेरा तीसरा चुनाव है। मैंने पहला चुनाव लड़ा था 2011 में, जब मात्र 31 साल का था मैं, और वो मैंने इसी वार्ड से लड़ा था और मैं जीता था। और उसके बाद ये मेरा वार्ड जो है 2016 में रिजर्व हो गया था। रिजर्व होने के कारण यहाँ से लेडीज रिजर्व होने के कारण राजबाला मलिक जी यहाँ से लड़े थे, और मुझे भाइयों का, दोस्तों का, सबका मुझे प्यार मिल रहा था। वो वही था जो 2011 से लेकर 16 तक जो मैंने उन लोगों की सेवा की थी। मेरी प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो वो सेक्टर वाइज नहीं है, बल्कि सेक्टर के अंदर जैसे एरिया पड़ते हैं। जैसे 15 सेक्टर में अगर आप देखें तो नर्सिंग क्वार्टर पड़ता है, 15 सेक्टर में चीफ हाउस पड़ता है, गवर्नमेंट क्वार्टर पड़ता है, LIC क्वार्टर पड़ती है, पटेल मार्केट है। बैंक से लोन लेकर बनवाया तो ऊपर उनको नोटिस दे दिया गया। अब वो पीजी की मौतें 32 सेक्टर में हुई और इनको नोटिस भेज दिए। ये छोटे मकानों में तो पीजी चल ही नहीं सकते हैं, 1-2 तो कमरे होते हैं, और उनको पीजी के तहत इलीगल नोटिस इशू किया स्टेट ऑफिस ने। सबसे पहले मैं आके ये जो नोटिस है ये मैं वापस करवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो गरीब लोग हैं। अगर उनका ऊपर किराए से 2 पैसे आते थे वो रुक रहे हैं, वो उनसे लोन के पैसे नहीं दिए जा रहे, इसके बाद उनकी कुर्की हो जाएगी तो वो बेचारे फिर सड़कों पर आएंगे। तो ये ज्वलंत मुद्दा है वहाँ का। दूसरा ज्वलंत वहाँ मुद्दा है हाउस टैक्स का है। अब चीप हाउसेस पे हाउस टैक्स का मतलब नहीं बनता। जहां EWS कैटेगरीज को हमने रिबेट दी है, तो मैं इस बात को जरूर उठाने वाला हूं कि चीप हाउसेस को भी रिबेट मिले। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो मैं आपसे मैंने पहले बताया कि 15 का अलग, 16 का अलग, 17 का अलग। देखिए, सेवा ही धर्म है, ये मेरा मोटो है। मैंने जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा था 2011 में, तो मैंने कहा था वोट फॉर चेंज। लेकिन इस बार जब मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मैंने ये बोला सेवा ही धर्म है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने धर्म निभाया है। हमने, चाहे लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन 1 में जब लोग डरते थे बाहर निकलने से, तो हमने जन जन भोजन अभियान शुरू किया था। तकरीबन हमने 70 दिन तक हमने तकरीबन 10 लाख लोगों तक हमने खाना पहुंचाया था प्रशासन के माध्यम से, जब कम्युनिटी सेंटर में हमने किचन चलाई थी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हम यहाँ हेल्थ कैंप लगाते हैं हर साल, लेकिन 2019 के बाद कोरोना काल के कारण हम नहीं लगा पाए। तकरीबन 5 हम हेल्थ कैंप लगा चुके हैं, और वो हमने हेल्थ कैंप जो लगाते हैं वो हम अपने पिताजी और भाई साहब की श्रद्धांजलि में लगाते हैं। तो हमने जन सेवा ही आती है, जन की सेवा करेंगे, सेवा ही धर्म है, ये हमारा मोटो है। और हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, और ऐसा ही मैं अपेक्षा करता हूं कि इस चुनाव में वो मुझे पक्का मिलेगा। सेवा ही धर्म है। तीसरी बार चुनाव मैदान में है, 2 बार भी अपने काम के बलबूते आगे बढ़े। इस बार भी जनता अवश्य वोट देगी। एकदम प्रभात के साथ आपकी बात, देश की आवाज। नमस्कार।